कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगेगी, आकाश में अजीब सी लालिमा छा जाएगी और हवा में असहज करने वाला सन्नाटा होगा। पक्षी जो हर सुबह चहचहाते थे, वे चुप हो जाएंगे। जंगल के जानवर बेतहाशा भागने लगेंगे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। लोग उठते ही आसमान की ओर देखेंगे, जहां काले बादल भयंकर रूप में घुमड़ रहे होंगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति इस संसार के अंत की घोषणा कर रही हो। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा, जब अधर्म इस संसार को पूरी तरह निगल लेगा, जब मनुष्य अपनी इंसानियत खो देगा और लालच, ईर्ष्या, पाप और स्वार्थ के अंधकार में डूब जाएगा, तभी इस युग का अंत होगा। यही वह क्षण होगा जब भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे और इस कलयुग का समापन होगा। लेकिन यह प्रलय केवल एक धार्मिक घटना नहीं होगी, बल्कि प्रकृति स्वयं इस अधर्म का अंत करने के लिए अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होगी। धरती कांपेगी, पहाड़ गिरने लगेंगे, समुद्र अपनी सीमाएं लांघकर शहरों को निगलने के लिए बढ़ेगा और आकाश से आग के गोले बरसेंगे। जो लोग जीवन भर भगवान की उपेक्षा करते रहे होंगे, वे उस दिन मंदिरों की ओर दौड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्राकृतिक संकेत, जब पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी। प्रलय के संकेत महीनों पहले से ही मिलने लगेंगे। मौसम असामान्य हो जाएगा, अनपेक्षित भूकंप आएंगे, समुद्री तूफान और सुनामी पहले से अधिक विनाशकारी हो जाएंगे। एक भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, धरती के गर्भ में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। पुराने और निष्क्रिय ज्वालामुखी एक एक कर फटने लगेंगे। जहां कभी शांति थी, वहां अब आग और राख की बारिश होगी। 2. जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग चरम पर होगी। पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे, जिससे महासागर का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और शहर पानी में डूबने लगेंगे। 3. आसमान से गिरती रहस्यमयी चीजें, वैज्ञानिक इसे उल्का पिंडों की वर्षा कह सकते हैं, लेकिन यह कोई साधारण घटना नहीं होगी। आसमान से तेज चमकते हुए आग के गोले गिरेंगे, जो धरती को जलाकर राख कर देंगे। 4. हवा का जहर बन जाना, वायु में एक अजीब सा जहर घुल जाएगा। लोग हल्की सी सांस लेने के लिए भी जूझने लगेंगे, लेकिन शुद्ध हवा कहीं नहीं मिलेगी। मानवता का पतन, जब रिश्ते टूट जाएंगे। इस प्रलय का सबसे भयानक रूप यह होगा कि इंसान की इंसानियत खत्म हो जाएगी। एक रिश्तों का टूटना, भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। माता पिता अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। दोस्त एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार होंगे। 2. लूटपाट और अराजकता, शहरों में लोग दुकानों में घुसकर सामान लूटने लगेंगे। कोई खाने के पैकेट के लिए झगड़ेगा, तो कोई पानी की एक बोतल के लिए हत्या करने को तैयार होगा। 3. खाने और पानी के लिए हत्याएं, जिसने भी थोड़ा सा अनाज बचाकर रखा होगा, वह दूसरों के क्रोध का शिकार बनेगा। भूख इतनी विकराल होगी कि इंसान का मांस खाने पर मजबूर हो जाएगा। 4. आस्था का अंत, मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हिंसा के अड्डे बन जाएंगे। जहां कभी भगवान की पूजा होती थी, वहां अब लोग लूटपाट और मारकाट करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, धर्म का अंत और अधर्म की विजय। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रलय के समय अधर्म अपने चरम पर होगा। ऋषि मुनियों की बातें मजाक बन चुकी होंगी। लोग पाप को ही धर्म मानने लगेंगे। सत्य को कोई नहीं मानेगा और झूठ ही जीवन का आधार बन जाएगा। लेकिन यही वह समय होगा जब भगवान विष्णु कल की अवतार में प्रकट होंगे और अधर्म का संहार करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रलय के संभावित कारण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं
कि हर 2600 साल में पृथ्वी पर कोई न कोई बड़ी खगोलीय घटना घटती है। कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है। सूर्य की घातक ऊर्जा पृथ्वी पर कहर बरपा सकती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में परिवर्तन हो सकता है। जैविक युद्ध या परमाणु युद्ध मानव सभ्यता को नष्ट कर सकता है। कल की अवतार, धर्म की पुनः स्थापना और सत्ययुग का आगमन। लेकिन हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। भगवान कल की अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। अधर्मियों को नष्ट कर दिया जाएगा। केवल वे लोग बचेंगे जो सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चले होंगे। यही लोग नए युग, सत्य युग के पहले मानव होंगे। क्या हम इस प्रलय से बच सकते हैं? हम इस प्रलय से तभी बच सकते हैं जब हम धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, अपने अंदर प्रेम और करुणा बनाए रखें, अधर्म और पाप से दूर रहें। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आप इस प्रलय का हिस्सा होंगे या नए युग की शुरुआत का। आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है वह कहीं न कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कलयुग के लक्षणों से मेल खाता है। यह समय न केवल सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता का है, बल्कि पर्यावरणीय, आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से भी उथल-पुथल मचा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1.1 धर्म और नैतिकता का पतन। पहले जहां लोग सच बोलने को अपना धर्म मानते थे, आज झूठ और छल ही सफलता की सीढ़ी बन चुके हैं। ईमानदारी और नैतिकता को मूर्खता समझा जाने लगा है। जो व्यक्ति लालच, धोखा और बेईमानी के रास्ते पर चलता है, उसे समाज में सम्मान दिया जाता है। 1.2 हिंसा और अपराध में बढ़ोतरी। हत्या, बलात्कार और हिंसा की घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि लोग इन्हें समाचार में देखकर भी सामान्य मानने लगे हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों में लड़ाई झगड़े और खून खराबा हो रहा है। माता पिता ही अपने बच्चों को मार रहे हैं और बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजकर मुक्त हो रहे हैं। 1.3 रिश्तों में विश्वास की कमी। पति पत्नी के बीच प्यार से ज्यादा शक बढ़ चुका है। दोस्ती केवल स्वार्थ तक सीमित हो गई है। परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। 2. प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण का विनाश। 2.1 जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर में अचानक मौसम में बदलाव हो रहा है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं कड़ाके की ठंड और कहीं भयानक बारिश हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और कई शहर डूबने की कगार पर हैं। 2.2 भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी। जापान, तुर्की, नेपाल और अन्य देशों में लगातार भूकंप आ रहे हैं। इंडोनेशिया, हवाई और अन्य क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। सुनामी और अन्य आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2.3 जंगलों और नदियों का नष्ट होना। जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। नदियों को इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि उनका पानी पीने लायक नहीं बचा। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियां धीरे धीरे विषैली होती जा रही हैं। 3. विश्व युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। 3.1 देशों के बीच तनाव और युद्ध की संभावना। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव है। 3.2 परमाणु युद्ध का खतरा। कई देश परमाणु हथियारों से लैस हो चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान जैसे देश किसी भी समय बड़े युद्ध में कूद सकते हैं। यदि परमाणु युद्ध हुआ
तो यह पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है। 4 आध्यात्मिकता से दूर होती दुनिया। 4.1 ईश्वर और धर्म के प्रति उपेक्षा। पहले लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब यह मात्र एक औपचारिकता रह गई है। लोग धर्म को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ लोग धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। 4.2 तंत्र मंत्र और काले जादू का बढ़ना। लोग सही रास्ते पर चलने के बजाय काले जादू और तंत्र मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। नकारात्मक शक्तियों को अपनाकर लोग दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे हैं। 4.3 नशे और व्यसनों की बढ़ती प्रवृत्ति। शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि युवा पीढ़ी अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। भारत में भी नशे की लत बढ़ती जा रही है, खासकर पंजाब और अन्य राज्यों में। 5 कलयुग का अंत और कल्कि अवतार का आगमन। 5.1 कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। पुराणों के अनुसार जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर आएंगे। वे अपने दिव्य अस्त्रों से पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। यह एक महायुद्ध जैसा होगा, जिसमें केवल धर्म पर चलने वाले ही बचेंगे। 5.2 नया युग, सत्ययुग की पुनः स्थापना। कलयुग के विनाश के बाद सत्ययुग की शुरुआत होगी। इस युग में फिर से धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा का राज होगा। प्रकृति पुनः संतुलित होगी और मानवता का नया युग आरंभ होगा। क्या हम इस प्रलय से बच सकते हैं? क्या कलयुग का अंत टाला जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन हम अपने कर्मों को सुधारकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर आने वाली आपदाओं से बच सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें करनी चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलें। अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों से प्रेम करें। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें और जल की रक्षा करें। किसी भी प्रकार के अधर्म, पाप और अन्याय से बचें। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन हमें तय करना है कि हम इसके विनाश का हिस्सा बनेंगे या सत्ययुग की नई रोशनी में प्रवेश करेंगे। क्या हम अपने कर्म सुधार कर भगवान कल्कि के स्वागत के योग्य बन सकते हैं? यह सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।